अपने बिहार बोर्ड यूपी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग का इल्यूस्ट्रेंट का 20 सवालों के साथ ये प्राचीन भारत का, सॉरी गलत है, यहाँ पे प्राचीन भारत की महाजनपद से 20 क्वेश्चन के साथ ये सीरीज लाया गया है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि सूची एक को सूची दूसरे से सम्मिलित करना है। ए में महाजनपद है, दूसरे में क्या हमारी राजधानी दिया हुआ है। तो गंधार की राजधानी कहाँ में है? तो तक्षशिला। सूरसेना की कहाँ में है? मथुरा में है। वत्स की राजधानी कहाँ में है? कौशाम्बी। वत्स की कहाँ में है? कौशाम्बी। और कौशल की श्रावस्ती। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? ए ऑप्शन ए है, ए बी है, अरे क्या सी है, ए डी है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए क्या होगी? सही होगा। तो चलिए, आज हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है महाजनपद के टॉपिक से। हर्यक वंश को किस शासक को कुनिक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है बिंबिसार, बी में है उदयन, सी में है अजातशत्रु और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हर्यक वंश के जो अजातशत्रु है, उस अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है और श्रोणिक के नाम से बिंबिसार को जानते हैं। किसको? बिंबिसार को। यह तीसरा क्वेश्चन क्या है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना किया था? ऑप्शन ए में है अजातशत्रु, बी में है उदयन, सी में है अशोक, डी में है घनानंद। तो पाटलिपुत्रा जो नगर की स्थापना जो किया गया है गंगा एवं सोन नदी के संगम पर उदयन के द्वारा किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। चलिए, ये चौथा क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो ऑप्शन ए में है शिशुनाग, बी में है कालाशोक, सी में है नंदीवर्धन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो शिशुनाग वंश का वह शासक का नाम था कालाशोक। इन्हीं के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी। और प्रथम बौद्ध संगीत की अजातशत्रु के शासन काल में किया गया था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कहाँ में? ऑप्शन ए में है फारस में, बी में बेबीलोन, सी में मैसिडोनिया और डी में क्या है? तक्षशिला। तो महान सिकंदर की जो मृत्यु हुआ था, जो कहाँ में हुआ था? बेबीलोन। हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? ये सही होगा। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? ऑप्शन ए रावी के तट पर, बी में झेलम के तट पर, सी है सतलज और डी क्या है? चेनाब। तो जो सिकंदर महान है, उन्होंने पोरस से जो लड़ाई की थी वो क्या था? झेलम नदी के तट पे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वितास्ता का युद्ध भी कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा? हमारा सही होगा। किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? ऑप्शन ए गेरू रंग वाले मृद भांड, बी चित्रित धूसर मृद भांड, सी में उत्तरी काले पॉलिशीकृत बर्तन और डी में काले और लाल बर्तन। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। NBPW इसी का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन है कि पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ए में ग्रामक, बी में भोजक, सी में ज्येष्ठक और डी में ग्रामपति। तो उसे ग्राम भोजक या भोजक कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। आप लोग ही बताते चलिएगा। उज्जैन का प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए में अवंतिका, बी में तक्षशिला, सी में कन्याकुब्ज, डी में धनकट। तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम है उसका नाम है अवंतिका, इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए नंद वंश का संस्थापक है ऑप्शन ए में महापद नंद, बी में कालाशोक, सी में घनानंद और डी में नागार्जुन। तो नंद वंश का जो संस्थापक है जिसका नाम क्या था? महापद नंद, इसलिए ऑप्शन हमारा ए क्या होगी? सही होगा। और नंद वंश के अंतिम शासक था धनानंद। क्वेश्चन क्या है कि ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमिज के नाम से जाना जाता है? या तो जेंड्रमिज। ऑप्शन ए में है अजातशत्रु, बी में है कालाशोक, सी में है महापद नंद, डी में है धनानंद। तो धनानंद या घनानंद को अग्रमिज या जेंड्रमिज के नाम से जाना जाता है, जो नंद वंश के अंतिम शासक था। क्वेश्चन आता कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ए में ईरानियों द्वारा, बी में यूनानियों द्वारा, सी में शकों द्वारा, डी में कुषाणों के द्वारा। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी जो आक्रमण जो किया गया था ईरानियों के द्वारा, इसके बाद यूनानियों के द्वारा किया गया था। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन हमारे सामने है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो पहला यूरोपीय आक्रमण कहेगा तो भी ऑप्शन ए में है ईरानियों, बी में यूनानियों, सी में शकों द्वारा, डी में कुषाणों द्वारा। तो देखिए, यहाँ पे समझना होगा कि पहला कहेगा पहला यूरोपियन आक्रमण तो भी यूनानियों द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण तो भी क्या होगा? यूनानी होगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि सिकंदर जो महान था जो यूनानी ही था। हमारा ऑप्शन एक क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन क्या है कि ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बना था? ऑप्शन ए में है साइरस, बी में डेरियस प्रथम या दाराबाहु प्रथम बोलते हैं, सी में जेरसिस
या छरियास, और डी में क्या है डेरियस, या दारा हो तृतीय। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी सही होगा। हाइडे स्पीच या वितास्ता का युद्ध जो 326 BC में किन के बीच हुआ था। ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के बीच, बी है सिल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, सी है चंद्रगुप्त मौर्य एवं धनानंद के बीच, और डी में सिकंदर एवं अम्भी के बीच में। तो हाइडे स्पीच का जो युद्ध हुआ था जो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, और किस नदी पे, तो झेलम नदी के तट पर हुआ था, या तो इसी को वितास्ता का युद्ध भी कहा जाता है। तो किसके बीच, सिकंदर और पोरस के बीच। इस युद्ध में पोरस ने हार गया था, फिर भी इसे वीरता का सम्मान देते हुए वो क्षेत्र को वापस किया गया था, जिसमें अम्भी जैसा भारतीय शासक ने पोरस के साथ न देकर सिकंदर के साथ दिया था। ऑप्शन क्वेश्चन क्या है 16वां, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व, बी 326 AD में, सी में 323 ईसा पूर्व में, और डी है 323 AD में। तो सिकंदर महान ने भारत पर जो आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में किया था। ऑप्शन ए हमारा क्या होगी, सही होगा। 19 महीना तक भारत पर रह चुके थे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 17वां कि सूची ए को सूची 2 से क्या करना है, सम्मिलित करना है। एक शासक है, दूसरा क्या वंश है। ये बताना होगा कि बिम्बिसार किस वंश की शासक था। तो बिम्बिसार किस वंश का था, तो बिम्बिसार था हर्जक वंश का, कालाशोक तो शिशुनाग वंश का, महापद्मनंद तो नंद वंश का, और बिंदुसार का है तो मौर्य वंश का। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, यानी कि बिम्बिसार ए का एक, तो ए का एक इसमें है और इसमें है, तीनों में है। बी का दो, यानी बी का दो इसमें भी है और इसमें तो ए नहीं होगा और ए नहीं होगा, या तो ए या तो बी होगा।